पिछली वाली वीडियो में, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाल रखी है, उसमें मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाया था। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जेके पोस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको लेसिनिया टेस्ट पढ़ना था और कैसे डिटेक्शन किया जाता है हेटेरो एटम्स का, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन्स हो गए, उनका डिटेक्शन कैसे होता है, या इवन कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, उस क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो चीज़ हमने देखी थी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से क्वान्टिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, तो अगर नया सवाल बनाएगा तो यहाँ से भी सवाल उठा सकता है, दैट इज क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, तो ध्यान से देखते रहना, काम हो जाएगा। अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करना है कि कैसे कार्बन और हाइड्रोजन को एस्टिमेट किया जाता है कि कितना कार्बन प्रेजेंट होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाता है, मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया उसका एक परफेक्ट मास आपको पता होना चाहिए कि कितने ग्राम आपने लिया, और उसको जलाया जाता है किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ O2 में, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है। और कॉपर ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्यूपरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको जलाया जाता है। ठीक है, और जलाने के बाद आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी देख लिया, क्वालिटेटिव में भी देख लिया। आपने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया। ठीक है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया आपने, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसको आपने जलाया, और जलाने के बाद क्या रिलीज हो गया, किसकी प्रेजेंस में जलाया, क्यूपरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। जलाने के बाद रिलीज हो गया CO2। ठीक है, ये बात समझ में आएगी यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद ये जो CO2 इवॉल्व हुआ, आपने कुछ नहीं किया, इस CO2 को कलेक्ट किया KOH के सोल्यूशन पे। अब ऐसा क्यों, ये सवाल की फॉर्म में मैंने आगे लिखा हुआ है, क्योंकि KOH एक बेस है और CO2 एक एसिड है। तो ये बात ध्यान में रखना, CO2 एक एसिड होगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से सराउंडेड है, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम डेफिशिएंट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह या एसिड की तरह काम कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर ऐसा पूछ ले कि KOH ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि KOH बेस है और CO2 एसिड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हुआ उसको हमने KOH के सोल्यूशन के ऊपर कलेक्ट कर लिया, KOH से उसको कलेक्ट कर लिया, और जो वाटर रिलीज होगा, दो चीज़ें साथ में होंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी था और कार्बन भी था, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और जो ये वाटर था इसको हमने एब्जॉर्ब करवाया एनहाइड्रस CaCl2 के साथ में, और ये CaCl2 डॉट 2 टाइम्स H2O बना लेता है। ठीक है, उसके बाद मेन चीज़ ये है, अब ये बात आपको लिखनी है मेन, आप क्योंकि आप एस्टिमेट कर रहे हैं आपको कितना कार्बन का परसेंटेज मिलेगा, वो चीज़ कैसे निकालेंगे वो मेन बात है इसमें। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ही वही है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ही वही है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है टू एस्टिमेट द परसेंटेज या मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, कितना प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसकी परसेंटेज को आपके मास को निकालना है। अच्छा, फिर कैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकलेगा, बस ये बात आपको लिखनी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकलेगा इसके मोल, और वो किसके बराबर होंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है, मास कार्बन का 12 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। ठीक है, तो मैं लिख दिया 12/44। उसके बाद कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मास बनेगा, डिवाइडेड बाई कितना कंपाउंड का टोटल मास दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इतनी सी बात याद रहेगी, ये कोई टफ बात नहीं है। ठीक है, तो किसके बराबर परसेंटेज ऑफ कार्बन, 12 जो कार्बन का मास होगा, डिवाइडेड बाई 44 जो टोटल CO2 का मास होता है, मल्टीप्लाई बाई कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बनेगा, डिवाइडेड बाई कंपाउंड का मास कितना लिया गया था, मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और हाइड्रोजन का सेम, पूरी कहानी सेम होगी। हाइड्रोजन H2 मास 2 डिवाइडेड बाय वाटर, क्योंकि वाटर के फॉर्म में रिलीज हो रहा है 18, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ H2O फॉर्म्ड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन मल्टीप्लाई बाय 100। बस इतनी सी बात। ठीक है ना, तो एक बार फिर से क्विकली बता रहा हूं मैं कैसे आप कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन कर सकते हो। इसको लाइबेग टेस्ट भी पढ़ते हैं, इसको लाइबेग्स टेस्ट भी पढ़ते हैं, इसकी एस्टिमेशन को लाइबेग्स टेस्ट भी बोल देते हैं हम। ठीक है सर, कुछ नहीं करना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन था, उसके बाद उसको जलाया क्यूपरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुआ। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ उसको KOH के साथ कलेक्ट कर लिया, KOH के साथ ट्रीट करके कलेक्ट कर लिया, और जो वाटर रिलीज हुआ उसको एब्जॉर्ब करवा लिया CaCl2 पे, एनहाइड्रस CaCl2 पे। फिर कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन मिलेगा उसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/44 इंटू मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड टेकन मल्टीप्लाई बाई 100, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/18 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा हुआ है कि क्यों KOH का ही यूज़ किया गया, क्योंकि KOH बेस है और CO2 एक एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन के कारण आप ये देखोगे कि इजिली इसके साथ में रिएक्शन हो पाएगा, इसलिए इसका यूज़ किया गया। अच्छा, नेक्स्ट इज डूम्स मेथड।
अब आप देखोगे नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, एक डूम्स मेथड और एक जल्दाल मेथड, ठीक है ना। तो डूम्स मेथड में क्या किया जाता है, तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ N2, ठीक है, ये पॉइंट लिख दिया आपने। अच्छा दूसरी बात, अब किया जाएगा इसमें, सेम कहानी है सर, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था उसको हीट कर दीजिए क्यूपरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और जब क्यूपरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप हीट कर देंगे फिर आप देखेंगे N2 गैस लिबरेट होगा। ध्यान देना, ऊपर भी सेम कहानी थी, बट ऊपर वाले में कौन सा गैस लिबरेट हो रहा था, ऊपर वाले में लिबरेट हो रहा था अपना CO2 गैस, और यहाँ पे कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है, N2 गैस। तो ये जो N2 गैस लिबरेट हुआ इसको कलेक्ट कर लेंगे KOH में, पूरी कहानी सेम है, ठीक है ना। I'm sure जिसने ऊपर वाली बात देख ली उसको ये आसानी से लग जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे KOH में बाकी सारी अगर गैसेस प्रेजेंट होंगी इसके अलावा, तो वो सारे की सारी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, बस KOH को एब्जॉर्ब कर लेता है, KOH पे कलेक्ट हो जाता है, बाकी गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इस कारण आपको N2 गैस मिल जाता है। और कितना ये बना, फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाला जा सकता है वहाँ से। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का फॉर्मूला होगा 28/22400, ये ऑब्वियस है, वॉल्यूम है STP पे, ठीक है ना। एक आपको पता है एक मोल जो गैस होगा उसका वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर होता है, उसको ml में लिखा गया है। सो 28/22400 मल्टीप्लाई बाई कितना N2 का STP पे वॉल्यूम होगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास का कितना लिया गया, कंपाउंड का टोटल मास कितना लिया गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है आपको, ठीक है। ये बन जाएगा परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने का फॉर्मूला। या इसको मैं और इजी करके लिखूँ ना तो ऐसा लिख लेना, देखो 28 जो नाइट्रोजन का मास होगा डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड टेकन, डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ N2, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई मोलर, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, वही 22400 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, बस हो गया, ठीक है ना। सो ये हो गया डोम्स मेथड। एक बार फिर से क्या क्या, डोम्स मेथड इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू एनालाइज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट किया जाता है क्यूपरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और हीट करने के बाद N2 गैस लिबरेट होता है, और फिर इस N2 गैस को KOH में कलेक्ट किया जाता है, और फिर परसेंटेज निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 28 डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड टेकन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 100, ये कर लिया, काम हो गया, ठीक है। अच्छा तीसरा आ जाएगा आपका जल्दाल मेथड। जल्दाल मेथड अगेन इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड टू एनालाइज या टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम कहानी जो ऊपर लिखी थी, पहला पॉइंट बिल्कुल सेम होगा। अब इसमें दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है आपको, सर इसमें थोड़ी सी प्रोसेस अलग होती है। इसमें क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उसको ट्रीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में, क्योंकि जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उसमें से अमोनिया गैस लिबरेट होने के चांसेस बनते हैं। फिर तो पहले H2SO4 के साथ ट्रीट करने पे अमोनियम सल्फेट बनेगा, और फिर इस अमोनियम सल्फेट से NH3 गैस लिबरेट होगा, और उस NH3 गैस को NaOH या KOH के सोल्यूशन पे एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। बस इतनी सी कहानी इसमें याद रखनी है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, H2SO4 के साथ ट्रीट कर लिया, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट था, ये बना लेगा अमोनियम सल्फेट NH4 2 SO4, और यहाँ से लिबरेट होगा NaOH के साथ ट्रीट करने पे, यहाँ से लिबरेट होगा अमोनिया गैस, और ये अमोनिया गैस NaOH पे कलेक्ट हो जाएगा, और फिर ये अमोनिया गैस से आप पता कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा। फिर फॉर्मूला क्या लगाना आपको, देखिए लिख रखा मैंने बहुत सिंपल सा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, एसिड का नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना लगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टेकन, बस सिंपल सा 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, बस ये तीन चीज़ें याद रख लेनी है, काम हो गया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकल गया, ठीक है। अच्छा जल्दाल मेथड में एक और पॉइंट याद रखिएगा, वैसे तो यहाँ से सवाल बनने के चांसेस थोड़े लेस हैं, बट फिर भी ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनने पूरे मार्क्स लेने हैं, कि जो मेथड होगा ये एप्लीकेबल नहीं होता उन कंपाउंड्स के लिए जिनमें नाइट्रोजन इस फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे नाइट्रो की फॉर्म में हो, एजो की फॉर्म में हो, या रिंग का मेंबर हो। जैसे नाइट्रोबेंजीन है ना, इनमें नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होगा जल्दाल मेथड से पता नहीं कर सकते। अगर ये ले रखा आपने, मान लीजिए पायरोडीन ले रखा है, इसमें भी आप पता नहीं कर सकते जल्दाल मेथड से, और अगर एजोबेंजीन ले रखा है तो इसमें भी आप जल्दाल मेथड से पता नहीं कर सकते। ये आ गया आपका जल्दाल मेथड। एक बार फिर से आपने क्या किया, ये जल्दाल मेथड यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन की क्वांटिटी को पता करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सर इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद NaOH के साथ ट्रीट करके अमोनिया गैस लिबरेट हो जाता है जो NaOH पे कलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड टेकन फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर लास्ट इज कैरियस मेथड। अच्छा कैरियस मेथड में क्या करना आपको, कैरियस मेथड यूज़ किया जाता है हेलोजन्स के डिटेक्शन के लिए, ठीक है ना, ये यूज़ किया जाता है हेलोजन्स के लिए, ओके। अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें आपको हेलोजन्स जो आपके लेसिनिया टेस्ट से बनेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से बनेंगे,
उसमें जो भी हैलोजन आपको देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्चुअली में सोडियम के साथ फ्यूज करना पड़ता है, वो आप लेसिनिया टेस्ट में आपने पढ़ लिया। और आपके पास क्या प्रेजेंट होगा जब आपने ऐसा किया, तो आपको पता है जो NaX आपके पास था वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करने पे AgX के पीपीटीज दे देता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास था, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन था, उसको सोडियम के साथ ट्रीट करके NaX में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद AgNO3 के साथ ट्रीट करके AgX में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो AgX आपका बन गया, सिल्वर हैलाइड जो बना, उसके बाद इस सिल्वर हैलाइड से सिल्वर हैलाइड या सिल्वर हैलोजन के जो पीपीटीज होंगे उससे परसेंटेज ऑफ एक्स पता किया जाता है। और फिर फॉर्मूला क्या लगाया जाता है कि परसेंटेज ऑफ हैलोजन विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, वैसे मोस्टली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, फ्लोरीन पे इस तरीके से टेस्ट नहीं किया जाते हैं, डिवाइडेड बाई 108 प्लस एटॉमिक मास ऑफ एक्स, 108 इसका है सिल्वर का, ठीक है ना, क्योंकि AgX बन रहा है, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ AgX फॉर्म्ड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला लगेगा आपको, बट एक दो बार देख लेंगे तो काम हो जाएगा। सो परसेंटेज ऑफ एक्स किसके बराबर, एटॉमिक मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सिल्वर का मास 108 प्लस एटॉमिक मास ऑफ एक्स, जो भी एटॉमिक मास ऑफ एक्स रहा होगा, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ AgX फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड टेकन मल्टीप्लाई बाई 100। इस फॉर्मूला से आप परसेंटेज ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से कैरियस मेथड में हमने क्या किया सर, कैरियस मेथड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट था उसके प्रेसिपिटेट बना लिए सिल्वर हैलाइड्स के फॉर्म में AgNO3 के साथ ट्रीट करके, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आप यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों नाइट्रिक एसिड का यूज़ करना पड़ता है जब भी आप प्रेसिपिटेट करवाना चाह रहे हैं। सर नाइट्रिक एसिड का यूज़ इसलिए करना पड़ता है सो दैट कि इसके अलावा जो और प्रेजेंट हो, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास सल्फर प्रेजेंट होता या मान लो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाता, तो ये नाइट्रिक एसिड क्या कर देता है, इनको ऑक्सीडाइज करके गैशियस फॉर्म में लिबरेट करवा देता, सो दैट के टेस्ट के साथ कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो ये जो सल्फर आपका है इसको H2S फॉर्म में लिबरेट करवा देगा, और जो नाइट्रोजन आपका है इस नाइट्रोजन को, ठीक है। सो इन पीपीटीज को प्रिवेंट करने के लिए, सो जो NaCN था ना आपका, इस NaCN के या मान लीजिए कि सिल्वर इसके साथ कंबाइन करके CN ना बना ले, सो इनकी पीपीटीज को, क्योंकि ये टेस्ट में इंटरफेयर करेंगे, इनकी पीपीटीज को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर लेते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है, जैसे NaCN है आपका, ये Na2S है आपका, इसको कन्वर्ट कर देगा H2S में, और सिमिलरली जो AgCN आपका है या NaCN है, इसको कन्वर्ट कर देगा आपका Ag2S में कन्वर्ट कर देगा इस वाले केस में, ठीक है ना। और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो HCN में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कुल मिला के इनके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और ये गैशियस फॉर्म में हट जाते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके मेथड्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, ठीक है। एक बार देख लेना, अगर चांस बन गया सवाल आने का तो एक बार बच्चे ने अगर देख लिया तो काम हो जाएगा, उतने टफ नहीं है।